एनसीईआरटी कक्षा 11 प्राचीन भारत अध्याय 9 वैदिक सभ्यता। वेद किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित कोई धार्मिक कृति नहीं है और नहीं वे किसी खास समय पर रची हुई बहुत सी पुस्तकों का संग्रह है, अपितु वैदिक साहित्य कई शताब्दियों के दौरान विकसित हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सौंपा जाता रहा है। इससे पहले कि हम वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा करें, यह अधिक उपयोगी होगा कि उसके स्रोत यानी वैदिक साहित्य पर कुछ विचार कर लें। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। वेद का अर्थ ज्ञान। वेद किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित कोई धार्मिक कृति नहीं और न ही वे किसी खास समय पर रची गई बहुत सी पुस्तकों का संग्रह है, अपितु वैदिक साहित्य कई शताब्दियों के दौरान विकसित हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सौंपा जाता रहा है। ये साहित्यिक कृतियाँ उत्तरोत्तर 3 श्रेणियों में रची गई हैं। उनमें से अनेक रचनाएं आज भी विद्यमान हैं, किंतु बहुत सी रचनाएं सदा सर्वदा के लिए पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। इनकी 3 श्रेणियां हैं। पहला, वेद। वेद में वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्रों और यज्ञ संबंधी सूत्रों के संग्रह हैं। वेद 4 हैं, अर्थात पहला ऋग वेद, यह सूक्तों का संग्रह है। दूसरा सामवेद, यह गीतों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। तीसरा यजुर्वेद, यह यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है और चौथा अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। वेद वैदिक साहित्य के सबसे प्राचीन भाग है और चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन। वेदों के अलावा जो दूसरी रचनाएं हैं वो हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये गद्यबद्ध रचनाएं हैं, यानी गद्य के फॉर्म में लिखी गई हैं। इनमें वैदिक मंत्रों, सूक्तों आदि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। साथ ही उनके विनियोग और उत्पत्ति आदि की कथाएं भी दी गई हैं। एक तरह से इनमें कर्मकांड तथा दर्शन संबंधी जानकारी दी गई है। तीसरा है आरण्यक और उपनिषद। इनमें से कुछ तो ब्राह्मण ग्रंथों में सम्मिलित या उनसे संबंध है और दूसरा और कुछ अन्य जो है वो अलग कृतियों के रूप में विद्यमान है। इनमें आत्मा, ईश्वर, जगत आदि के विषय में मुनियों के दार्शनिक विचार संकलित हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद चारों में से किसी न किसी वेद से संबद्ध है। मतलब ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये जो है वो चारों वेदों में से न किसी वेद से वो संबद्ध है। वैदिक साहित्य का रचयिता। वैदिक साहित्य का रचयिता कौन है? वैसे तो प्रत्येक सूक्त एवं मंत्र का कोई न कोई ऋषि होता है जो उस मंत्र का दृष्टा होता है, लेकिन हिंदुओं ने सदा उसके दिव्य उद्गम पर बल दिया है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय यानी मनुष्य द्वारा रचित नहीं और नित्य यानी शाश्वत कहा जाता है। यह माना जाता है कि ऋषिगण तो अनुप्राणित मंत्र दृष्टा थे जिन्होंने परमेश्वर से मंत्र प्राप्त किए थे। ऋग्वेद का काल। ऋग्वेद और संपूर्ण वैदिक साहित्य के काल निर्धारण के विषय में लंबा और गहरा विवाद रहा है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास किया। मैक्स मूलर ने बुद्ध के काल से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य की 3 अवस्थाओं में से प्रत्येक को मनमाने ढंग से 200 वर्ष का समय दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि ऋग्वेद की रचना 1200 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई होगी। जब डब्ल्यू डी व्हिटनी जैसे उसके समकालीन विद्वानों ने काल निर्धारण के उसके मनमाने अवैज्ञानिक और अशास्त्रीय तरीके की आलोचना करते हुए उसके निष्कर्ष पर उंगली उठाई, तो मैक्स मूलर ने स्वीकार किया कि वह तो ऐसे ही अटकलबाजी कर रहा था और कहा कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 या 1500, 2000 अथवा 300 ईसा पूर्व हुई थी।
यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि एक सच्चे ईसाई की तरह मैक्स मूलर बाइबिल बाइबिल की सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी कथाओं में विश्वास करता था, जिसके अनुसार जगत की रचना 4004 ईसा पूर्व की गई थी। हमने अध्याय 5 में हिसाब लगाया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले और उस पर मनुष्य की उत्पत्ति 42 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। इस प्रकार अवेस्ता की भाषा के सादृश्य को देखते हुए कुछ विद्वानों की राय है कि ऋग्वेद का समय 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है, लेकिन 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में कुछ देवताओं अर्थात इंद्र, वरुण, मित्र और दो नासत्यों का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि ऋग्वेद उस समय से काफी पहले विद्यमान था। बोगाज कोई के अभिलेख में हिट्टाइट और मितन्नी राजाओं के बीच एक संधि को दर्ज किया गया है। उसमें इन देवताओं का साक्षी के रूप में उल्लेख है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल भी किसी न्यायालय में बयान देते समय अथवा किसी सार्वजनिक पद, मंत्री आदि को ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ ली जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष की गणना के आधार पर ऋग्वेद का काल 6000 ईसा पूर्व माना है। हरमोन जैकोबी के अनुसार वैदिक सभ्यता 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक फलती फूलती रही थी और संहिताओं की रचना इस अवधि के उत्तरार्ध में हुई थी। सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्य विंटरनित्ज के अनुसार ऋग्वेद की रचना संभवतः 300 ईसा पूर्व में की गई थी। आर के मुखर्जी ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि साधारण से साधारण गणना करने पर करें तब भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ऋग्वेद का काल कम से कम 2500 ईसा पूर्व तो था ही। जीसी पांडे ने भी ऋग्वेद का काल 3000 ईसा पूर्व या उससे पहले का मानते हैं। ऋग्वैदिक भूगोल। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों, पहाड़ों और प्रदेशों के नामों से हमें उस भौगोलिक क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी मिलती है जिसमें ऋग्वैदिक लोग, जो अपने आप को आर्य कहते थे, रहते थे। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुभा काबुल नदी शामिल है। यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम और सिंधु जैसी सभी नदियां गंगा और काबुल के बीच में बहती हुई बताई गई हैं और इन नदियों का उल्लेख मनमाने ढंग से नहीं बल्कि क्रमिक रूप से पूर्व में गंगा से लेकर पश्चिम में कुभा तक सही सही किया गया है। ऋग्वेद के उल्लेखानुसार उत्तर में हिमालय और मुजबंत पर्वत श्रेणियां हैं। सिंधु तथा सरस्वती नदियों के संदर्भ में यह बताया गया है कि ये दोनों नदियां समुद्र में गिरती हैं। विदेश व्यापार के संदर्भ में भी समुद्र का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ऋग्वैदिक भूगोल में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, संपूर्ण पाकिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान का समावेश है। ऋग्वैदिक राज्य। वैदिक लोगों को जिस राज्य क्षेत्र की जानकारी थी वह कई राज्यों में विभक्त था। उनमें से कुछ राज्य गणतंत्रात्मक थे तो कुछ राजतंत्रात्मक। दासरा के युद्ध के संदर्भ में उन 10 राजाओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। सुदास त्रिशंकु कुल का भरतवंशी राजा था और उसके विरुद्ध लड़ने वाले 10 राजा पुरु, यदु, तुर्वस, अणु, दुर्हयु, अलीन, पख्त, भालन, सिब्बी और विशानिन राज्यों के थे। यह युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था और उसमें सुदास की जीत हुई थी। सुदास के एक अन्य युद्ध के संदर्भ में ऋग्वेद में अजीय, सिगरु, यक्षु आदि जनों और राजाओं का उल्लेख मिलता है। भरत कुल के लोग, जिनके नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण थे। वे सरस्वती और यमुना के बीच के प्रदेश पर बसे हुए थे। इसी प्रकार ऋग्वेद में अन्य जनों के निवास क्षेत्रों का भी उल्लेख है, जैसे कुरुक्षेत्र प्रदेश में त्रित्सु, रावी के पूर्व में अलीन, पख्त, भालन और सिब्बी सिंधु नदी के पश्चिम में काबुल नदी तक बसे हुए थे। विभिन्न राजाओं तथा गणराज्य प्रमुखों के बीच प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता था, जो कि एक विशाल राजनीतिक सत्ता की स्थापना की ओर बढ़ती हुई विकास की प्रक्रिया का एक अंग था।
राज व्यवस्था और प्रशासन। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। पहला कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, विश्व के बाद जन और फिर राष्ट्र। इनमें से कुल सबसे छोटी इकाई थी। इसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोग शामिल थे। कई कुलों का समूह आज की तरह ग्राम होता था और उसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उससे बड़ा समूह विश था, जिसका प्रधान विशपति कहा जाता था। जन विश से बड़ा बड़ा होता था। जनों के संदर्भ में हमें पंचजना और यदु, यद्वजना तथा भरत, भरत जना लोगों का उल्लेख मिलता है। राजा को जनरक्षक भी कहा जाता था। कई जनों से मिलकर राष्ट्र यानी देश बनता था। राजा का पद सामान्यतः आनुवांशिक होता था, लेकिन कहीं कहीं चुने गए राजा का उल्लेख भी मिलता है। हमें ऐसे गण प्रमुखों का भी उल्लेख मिलता है जो जनसभा द्वारा लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुने गए थे। राष्ट्र आमतौर पर छोटे छोटे राज्य होते थे जिनका शासक राजन कहलाता था, लेकिन सम्राट शब्द के प्रयोग से यह पता चलता था कि कुछ राजा अधिक बड़े होते थे। उनके अधीन कई छोटे छोटे राज्य होते थे और उनका प्रभुत्व अन्य राजाओं की तुलना में अधिक होता था। राजा पुरोहित तथा अन्य पदाधिकारियों की सहायता से न्याय प्रशासन चलाता था। राजा को उसकी सेवाओं के बदले बलि यानी राजस्व या भेंट दी जाती थी। राजा को बलि अपनी प्रजा से तथा विजित जनों से प्राप्त होती थी। मुख्य अपराध थे चोरी, सेंधमारी, लूट खसोट, पशु उठा ले जाना आदि। इन अपराधों के लिए प्रशासन द्वारा कठोर दंड दिया जाता था। राजा के पदाधिकारियों में मुख्य थे पुरोहित, जो पौरोहित्य कर्म के अलावा मंत्री का भी कार्य करता था, सेनानी यानी सेना का प्रधान, और ग्रामीणी जो गांव का मुखिया होता था। हम दूतों और गुप्तचरों अस्पस का भी उल्लेख पाते हैं। और भी अनेक राज कर्मचारी रहे होंगे जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में प्रमुख रूप से 2 निकायों को अधिक महत्व दिया गया है, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा और समिति शासन के प्रमुख अंग थे। हमें उन दोनों की संरचना तथा उनके पारस्परिक अंतर के विषय में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती। अधिक संभावना इसी बात की है कि समिति मुख्य रूप से नीति विषयक निर्णय लेती थी और राजनीतिक कार्य व्यापार निपटाती थी। आम लोग इसके सदस्य होते थे, जबकि सभा का स्वरूप राजनीतिक कम होता था और उसके सदस्य कुछ चुने हुए वृद्ध अथवा कुलीन जन होते थे। इन 2 परिषदों के माध्यम से राष्ट्र के महत्वपूर्ण मामलों में जनता की राय ली जाती थी। समाज। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज का यह वर्गीकरण व्यक्तियों के व्यवसाय यानी काम पर आधारित था। अध्यापकों और पुरोहितों को ब्राह्मण, शासकों तथा प्रशासकों को क्षत्रिय, कृषकों, वणिकों और साहूकारों को वैश्य और शिल्पियों, कारीगरों तथा श्रमिकों को शूद्र कहा जाता था। लोगों द्वारा ये व्यवसाय अपनी योग्यता तथा पसंद के अनुसार अपनाए जाते थे, न कि जन्म या आनुवांशिक रूप से, जैसे कि आगे चलकर अपनाए जाने लगे थे। एक ही परिवार के लोग इच्छा अनुसार अलग अलग पेशा या व्यवसाय अपना सकते थे और एक ही परिवार के लोग इच्छा अनुसार अलग अलग पेशा या व्यवसाय अपनाते थे और अलग अलग वर्णों के सदस्य बन जाते थे, जैसा कि ऋग्वेद के सूत्र 9:112 से प्रकट होता है। इस सूक्त में एक व्यक्ति कहता है, मैं कवि या गायक हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है,
भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं, जैसे पशु अपने बाड़े में रहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवसाय अपनाने के मामले में तब पूरी स्वतंत्रता थी और एक ही कुल के या परिवार के सदस्य जो हैं वो भिन्न भिन्न व्यवसाय अपना लेते थे या इच्छा अनुसार बदल देते थे। तत्कालीन समाज में वंश परंपरा के अनुसार कोई व्यवसाय या पेशा अपनाने का बंधन नहीं था। परिवार समाज की इकाई होती थी। समाज प्रमुख रूप से पितृसत्तात्मक होता था और एक विवाह प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह की परिपाटी नहीं थी। विवाह के लिए वर्ण की स्वतंत्रता का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। विधवा अपने मृतक के पति छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। सभी धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में पत्नी पति की भागीदार बनती थी। पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में पुत्र को प्राप्त होती थी। यह संपत्ति बेटी को भी तभी मिलती थी यदि वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान होती थी। संपत्ति का अधिकार पशुधन, घोड़े, स्वर्ण आभूषण जैसी चल वस्तुओं और भूमि और तथा मकान जैसी अचल संपत्ति पर माना जाता था। शिक्षा। गुरु का घर ही विद्यालय होता था, जहाँ वह अपने शिष्यों को कुछ विशेष पवित्र पाठ पढ़ाता था। शिष्यों द्वारा पाठ बार बार बोलकर कंठस्थ किया जाता था। मौखिक पठन पाठन एवं उच्चारण को विशेष महत्व दिया जाता था। शिष्यों को मौखिक परंपरा में स्मरण तथा विशुद्ध उच्चारण पर अत्यंत बल दिया जाता था। इसी प्रशिक्षण की मौखिक परंपरा के बल पर ही इतना विशाल वैदिक साहित्य सुरक्षित रखा जा सका। खाद्य एवं पेय। दूध और उससे बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी आदि के जो हैं वो आहार के मुख्य भाग थे। दूध में पके अन्न, क्षीर पाक मोदन का भी उल्लेख मिलता है। गेहूं और जौ की रोटी, चपाती घी से चुपड़कर या घी में मिलाकर खाई जाती थी। मछली, पक्षी और वन्य जीव जंतु जैसे सूअर, हिरन, गौर आदि भी खाए जाते थे। इसके अलावा यज्ञ में बलिदान किए गए पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी, गौर आदि का मांस भी खाया जाता था। गाय को तो पहले ही अघन्य यानी न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जा चुका था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले की व्यवस्था दी गई है। सूरा और सोम जैसे मद्य पेय पिए जाते थे। हालांकि मद्यपान की निंदा की गई है क्योंकि उनके नशे में लोग कभी कभी सभा में झगड़ पड़ते थे। आर्थिक जीवन। ऋग वैदिक काल में आर्थिक जनजीवन कृषि, पशुपालन और वाणिज्य एवं व्यापार पर निर्भर था। हल जोतने और गाड़ी खींचने में बैलों का उपयोग किया जाता था। रथ खींचने में घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। अन्य घरेलू पशु थे गायें, भेड़, बकरियां, गधे, कुत्ते, भैंसे आदि। ऋग्वेद खेती को बहुत अधिक महत्व देता था। हल में कभी कभी एक साथ 6, 8 या 12 बैल भी जोते जाते थे। फसल को हंसिए या दरांती से काटा जाता था। खाद का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद के कई प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई की भी प्रथा थी। अतिवृष्टि और सूखे से फसल को हानि पहुंचने का भी उल्लेख है। खाद्यान्नों को सामूहिक रूप से यव और धान्य कहा जाता था। वैदिक साहित्य के परवर्ती ग्रंथों में 10 प्रकार के अन्न उगाए जाने का उल्लेख है। अन्य व्यवसायों में मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई, बढ़ईगिरी, धातु का काम, चमड़े का काम आदि उल्लेखनीय है। ऋग्वैदिक काल में केवल तांबे का ही इस्तेमाल होता था, जिसके लिए अयश शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता था। बाद में जब लोहे का इस्तेमाल किया जाने लगा, तब तांबे को लोहित अयस और लोहे को श्याम अयस कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार होता था और व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। एक ऐसा प्रसंग आया है जहां इंद्र की प्रतिमा की कीमत 10 गायें बताई गई। 100 निष्क के दान के उल्लेख में मुद्रा की संकल्पना भी खोजी जा सकती है। साहूकारी यानी ब्याज पर धन उधार देने की प्रणाली भी प्रचलित थी।
एक ऐसा प्रसंग आया है जहाँ ब्याज के रूप में मूलधन का 8वां या 16वां भाग चुकाने का उल्लेख मिलता है। व्यापार के संदर्भ में समुद्र का और समुद्र से निकलने वाले मोतियों, मूंगों और कौड़ियों आदि का उल्लेख है। धर्म और दर्शन। ऋग वैदिक काल में साधारणतया प्राकृतिक शक्तियों की ही विभिन्न देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। वैदिक देवताओं को स्थान के अनुसार इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी स्थानीय देवगण, अंतरिक्ष स्थानीय देवगण और दयु स्थानीय देवगण। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियाँ प्रथम श्रेणी में आती हैं। इंद्र, अपाम, नपात, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य और आप द्वितीय श्रेणी के देवगण हैं और द्योस, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पुष्य, विष्णु, आदित्य, उषस और अश्विन तृतीय श्रेणी में आते हैं। इंद्र और वरुण को इन देवगणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वे बाकी सबसे बड़े माने गए हैं। अग्नि और सोम भी लोकप्रिय देव हैं। अग्नि को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संदेशवाहक के रूप में आदर किया जाता है। इसके अलावा अग्नि ही ऐसा देवता है जो देवताओं की तीनों श्रेणियों में विद्यमान माना जाता है। देवताओं की उत्पत्ति तो मानी गई है, फिर भी वे अमर हैं, अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होती। उनका रूप मनुष्य जैसा होता है, हालांकि कुछ देवताओं को पशु रूप में भी माना जाता है, जैसे द्योस को वृषभ के रूप में और सूर्य को तेज घोड़े के रूप में। मनुष्य का भोजन जैसे दूध, अन्न, मांस आदि उस समय देवताओं का भोजन बन जाता है जब उसे यज्ञ में उन्हें भेंट चढ़ा दिया जाता है। कुल मिलाकर देवता हितकारी या उपकारी होते थे, लेकिन कुछ देवताओं जैसे रुद्र और मरुत में अपकारी या अहितकारी प्रवृत्ति भी होती है। तेज, बल, ज्ञान, स्वतत्व और सत्य आदि देवताओं के सामान्य गुण माने गए हैं। सुख, समृद्धि एवं भौतिक लाभों के लिए और सद्बुद्धि, प्रज्ञा तथा ज्ञान के लिए भी देवताओं की पूजा की जाती थी और उन्हें भेंट चढ़ाई जाती थी। उदाहरण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र आज भी धर्म प्रेमी हिंदुओं द्वारा दैनिक प्रार्थना में बोला जाता है। धर्म के कर्मकांडीय पक्ष के अलावा दर्शन के गूढ़ तत्व भी वेदों में पाए जाते हैं। देवताओं की बहुलता पर खुलकर प्रश्न उठाया गया है और विश्व की परम एकता पर बल दिया गया है, जो एक परमेश्वर द्वारा रची गई सृष्टि है। भले ही उस परमेश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में पूजा जाता हो। यह संपूर्ण सृष्टि विराट पुरुष द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ से उत्पन्न मानी गई है। यह भी कहा गया है कि जल के रूप में अभिव्यक्त असत अभाव से सृष्टि का विकास हुआ है। यह भी उल्लेख है कि अप्रकेत और सर्वव्यापी जल से हिरण्यगर्भ निकला और जल में लहरें उत्पन्न हुई। फिर जीव जगत की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा को समर्पित यह सूक्त हमें बताता है कि आद्य जीवाणु हिरण्यगर्भ जल से उत्पन्न हुआ और उस हिरण्यगर्भ जल से विश्वकर्मा का उद्भव हुआ, जो हिरण्यगर्भ से विश्वकर्मा का उत्पन्न हुआ, जो उस परम ब्रह्म परमात्मा की प्रथम कृति है और वह ही इस जगत का कर्ता धर्ता है। अब विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जीवन का विकास सर्वप्रथम जल में हुआ। ऋग्वेद के एक सूक्त में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सत एक है, एकम सत, जिसका वर्णन ऋषिगण विप्रा अलग अलग रूपों में करते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम अथवा मातृश्वन। आर्यों के आक्रमण का प्रश्न। इटली के फ्लोरेंस नगर का एक सौदागर फिलिप्पो सेत्ती गोवा में 5 वर्ष यानी सन 1583 से 1588 ईस्वी तक रहा। उसने यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और पाया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं, विशेषतः लैटिन और ग्रीक में बहुत सी समानताएं हैं। बाद में सर विलियम जोन्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवारत अनेक वैज्ञानिकों ने इस बात को आगे प्रतिपादित किया। यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में पाई जाने वाली समानताओं के कारण
बताने के लिए कुछ विद्वानों ने मान लिया कि भारतीय और यूरोपीय वासियों के पूर्वज प्रदेश में किसी समय में एक ही प्रदेश में साथ साथ रहते थे और एक ही भाषा बोलते थे। उन्होंने इस भाषा को भारोपीय हिंद यूरोपीय भाषा का नाम दिया और उनके साझे प्रदेश को भारोपीय मूल निवास स्थान कहा। विद्वान लोग इन सभी भाषाई तर्कों या प्रस्थापनाओं से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। फिर भी आर्यों के मूल निवास की स्थान की समस्या अब भी एक विवाद का विषय बना हुआ है और इस पर भिन्न भिन्न मत प्रकट किए गए हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास भिन्न भिन्न स्थानों पर माना है, जैसे मध्य एशिया के घास के मैदान स्टेपी प्रदेश, दक्षिणी रूस, दक्षिणी यूरोप, जर्मनी, चीनी तुर्किस्तान अथवा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे फिलिस्तीन और इजराइल भी, जहां भारत को छोड़कर लगभग सर्वत्र वैदिक भाषा और साहित्य की सबसे लंबी अवधि तक पूर्ण अभिव्यक्ति होती रही है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे भारत, यूरेशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप में आर्यों के आगमन के बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों की राय है कि आर्य लोग नवपाषाण युग सभ्यता के साथ साथ लगभग 9000 वर्ष पहले फैले, जबकि कुछ अन्य विद्वान उनके स्थानांतरण एवं फैलाव को कांस्य युग के सभ्यता के प्रसार के साथ जोड़ते हैं। आर्यों के प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख ऋग्वेद के रूप में पाए जाते हैं। ऋग्वेद कहीं भी यह लेस मात्र संकेत नहीं देता है कि आर्य कहीं बाहर से आकर बसे थे। उसमें ऐसे प्रव्रजन या स्थानांतरण की हल्की सी याद का भी जिक्र नहीं मिलता। यानी ऋग्वेद में आर्यों के प्रव्रजन का जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में प्राचीन भारत की ज्ञात सीमाओं से परे के भूगोल की भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य लोग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए थे। मैक्स मूलर के विचार से तो इस घटना का समय 1200 से 1000 ईसा पूर्व भी माना जा सकता है। मैक्स मूलर के इस काल निर्धारण का कारण यह था कि वह एक सच्चा ईसाई था और इसलिए सृष्टि की रचना के बारे में बाइबल में दी गई कहानी में अटल विश्वास रखता था, जिसमें कहा गया है कि संसार की रचना 23 अक्टूबर 404 ईसा पूर्व को की गई थी और इसलिए संपूर्ण मानव इतिहास को उसे 6000 वर्षों के भीतर किसी न किसी तरह फिट बैठाना था। बहुत से विद्वानों का मत है कि आर्य लोग मूल रूप से भारत के ही निवासी थे और वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। इन विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में यह तर्क दिया कि ऐसा पुरातात्विक या जीव वैज्ञानिक साक्ष्य प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि 5000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के बीच कोई नया जन समुदाय यहाँ आया था। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आर्य लोग अथवा और भी किसी जाति समुदाय के लोग भारत में आकर बसे तो उनका आगमन कम से कम 8-9 हजार वर्ष पहले अथवा 800 ईसा पूर्व के बाद हुआ होगा। लेकिन इन दोनों समय सीमाओं के बारे में भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि नर कंकालों के जो अवशेष विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं वे भी उसी भौगोलिक क्षेत्र के आधुनिक निवासियों के कंकालों से मिलते जुलते हैं। हड़प्पाई सभ्यता और ऋग्वेद। जब से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है, अनेक विद्वानों ने एक ओर उसे भारत की लंबी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से और दूसरी ओर आर्यों से जोड़ने का प्रयास किया है। इसकी खोज के प्रथम दशक में ही कुछ इतिहासकारों तथा पुरातत्वविदों ने सोचा कि हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस सिद्धांत का विरोध करने वालों का मुख्य तर्क यह था कि इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पिछले 50 वर्षों में किए गए अनुसंधानों से कुछ नए साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और उससे स्थिति काफी बदल गई है। यदि हम ऋग्वेद के साक्ष्य का आलोचनात्मक अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसमें जिन लोगों तथा उनकी सभ्यता के संदर्भ मिलते हैं वे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ माने जा सकते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के बोगाजकोई के अभिलेख में ऋग वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। उससे पता चलता है कि ऋग्वेद पहले से ही विद्यमान था और उस प्राचीन काल में संस्कृति भारत से एशिया माइनर में फैली थी, जैसा कि इससे पहले इसी अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि अपने अंतिम रूप में ऋग्वेद का काल लगभग 3000 ईसा पूर्व से बाद का नहीं माना जाना चाहिए। अगले पृष्ठों में हम ऋग वैदिक और हड़प्पाई सभ्यता की समानताओं और
उनके बीच पाए गए अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पाई स्थलों के भौगोलिक वितरण को ऋग वैदिक भूगोल के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जैसा कि हम पहले अनुभाग में देख चुके हैं, ऋग वैदिक भूगोल उत्तर में अफगानिस्तान से दक्षिण में गुजरात तक और पूर्व में गंगा से पश्चिम में कुबा, काबुल, पाकिस्तान तक फैला था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी और सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र था। जैसा कि हमने पहले देखा है कि हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सरस्वती की घाटी है, जहाँ 80% से अधिक हड़प्पाई बस्तियाँ बसी हुई थीं। इस प्रकार ऋग वैदिक और हड़प्पाई भूगोल एक ही है। ऋग्वेद में सैकड़ों नगरों, कस्बों और ऐसे दुर्गों का उल्लेख है जो लंबी पृथ्वी और चौड़ी उर्वी हैं। गायों से भरे गोमती, 100 खंभों वाले सतपुजे और पत्थरों से बने अश्वमयी हैं। उसमें सारथी किलों का उल्लेख है जो बाढ़ के समय शरण देते थे। इंद्र को पुरंदर यानी नगरों का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में व्यापार और वाणिज्य से जुड़े लोगों का उल्लेख है जिन्हें वहाँ वणिक और पणि कहा गया है, और समुद्र से आने वाले तुर्वस और यदु जैसे वैदिक लोगों की भी चर्चा की गई है। सिंधु सभ्यता के लोगों को जो पशु ज्ञात थे, उनमें से अधिकांश पशुओं जैसे भेड़, कुत्ता, महिष, वृषभ आदि से ऋग्वैदिक लोग भी परिचित थे। ऋग्वैदिक लोगों के लिए शिकार के जानवर थे हिरण, सुअर, गौर, शेर, हाथी। सिंधु सभ्यता के लोग भी इनमें से अधिकांश से परिचित थे। वैदिक काल में घोड़ा एक महत्वपूर्ण जानवर था। कुछ हड़प्पाई स्थलों पर भी घोड़े की हड्डियों और उसकी मिट्टी से बनी मूर्तियां पाई गई हैं। हड़प्पा के लोगों में जो धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, उनमें से कुछ आज भी हिंदुओं में पाए जाते हैं। यह लोथल से प्राप्त मिट्टी से बनी घोड़े की मूर्ति है। पीपल के पेड़, सांड, नंदी, शिवलिंग की पूजा किए जाने के प्रमाण हड़प्पाई सभ्यता में पाए गए हैं। कमंडलू, जिसे आजकल साधु सन्यासी लोग पवित्र पात्र के रूप में अपने पास रखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता में पाया गया है। बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियां भी योगासन की भिन्न भिन्न मुद्राओं में पाई गई हैं। नौसारो स्थान पर स्त्रियों की कुछ मिट्टी की ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं जिनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। मांग में सिंदूर भरना विवाहित हिंदू स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक है। हड़प्पा से प्राप्त एक मिट्टी की पत्ती पर एक महिष यज्ञ का दृश्य चित्रित है जो महिषासुर मर्दिनी की याद दिलाता है। चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानियां हड़प्पा के कलशों पर चित्रित पाई गई हैं। हिंदुओं का पवित्र चिन्ह स्वस्तिक मुद्राओं और चित्रकारियों में पाया गया है। हवन कुंडों के रूप में काम में ली जाने वाली अग्नि वेदिकाएं भी हड़प्पा की सभ्यता का अभिन्न अंग हैं। जहाँ तक धातुओं का संबंध है, ऋग्वेद में सोने यानी हिरण्य के आभूषणों का उल्लेख है। उस समय कानों में बालियां, हाथों में कंगन, पैरों में पायल, गले में हार, मालाएं और अन्य आभूषण पहनने का रिवाज था। हमने देखा है कि इनमें से अधिकांश आभूषण हड़प्पा के लोगों द्वारा भी पहने जाते थे। सोने के अलावा ऋग्वेद में अन्य धातु अयस्क, तांबे का भी उल्लेख है जिससे पात्र बनाए जाते थे। नमस्कार की मुद्रा में मिट्टी की एक लघु मूर्ति है। यह एक पात्र पे पीपल का पेड़ बनाया गया है। प्यासे कौवे और चालाक लोमड़ी की कहानी को इस पे दर्शाया गया है, और ये एक स्त्री की मिट्टी की मूर्ति है जिसकी मांग में सिंदूर भरा दिखाया गया है। सॉरी।
ये कालीबंगन में खुदाई में एक पंक्ति में मिले 7 हवन कुंड हैं। ऋग्वेद में अयस का प्रयोग सामान्य रूप से धातुओं के लिए किया गया है, लेकिन अथर्ववेद में हमें लोहित अयस और श्याम अयस का उल्लेख मिलता है। इनमें से लोहित अयस तांबे को और श्याम अयस लोहे को कहा जाता था। विद्वान लोग इस बारे में एक मत हैं कि ऋग वैदिक काल में केवल तांबे की ही जानकारी थी, इसलिए वहां अयस का प्रयोग तांबे के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पत्थर के औजारों जैसे गोफन और गुलेल आदि का भी उल्लेख है। पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले केशोपचार का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। हड़प्पा के लोगों में भी लगभग वैसा ही रिवाज था। ऋग वैदिक काल में बालों में तेल लगाया जाता था और उन्हें कंघी से संवारा जाता था। ऋग्वेद में एक ऐसी कुमारी का उल्लेख है जो अपने बालों की 4 वेणियां बनाती थी। पुरुष भी कुंडलियां बनाकर अपने बालों को सजाते थे और दाढ़ी रखते थे। ऐसी ही केश सज्जा हड़प्पाई सभ्यता की मिट्टी की मूर्तों लघु मूर्तियों में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में बुनकर और कपड़ा बुनने के लिए उसके करघे, ढरकी और ताने बाने का उल्लेख है। कुछ हड़प्पाई स्थलों पर भी कपड़े के अवशेष मिले हैं और वहां पाई गई कुछ लघु मूर्तियां कपड़ा पहने हुए दिखाई गई हैं। ऋग वैदिक सभ्यता और हड़प्पाई सभ्यता में पाई गई उपर्युक्त तथा अन्य अनेक समानताओं के आधार पर अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पाई सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक ही है और आर्य लोग भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे। तथापि कुछ अन्य विद्वान वैदिक संस्कृति को हड़प्पाई सभ्यता से अलग मानते हैं। सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमंड लीच ने आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत के संपूर्ण प्रश्न पर भली भांति विचार करके अत्यंत उपयुक्त ढंग से अपना निष्कर्ष निकाला है। सन 1990 में कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख आर्यन इन्वेंसेस ओवर 4 मिलीनिया में प्रोफेसर लीच ने लिखा है, विचारशील विद्वान अब भी यह विश्वास क्यों करते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। इस प्रकार की कल्पना अब भी आकर्षक क्यों है? इसे कौन आकर्षक पाता है? प्रारंभिक संस्कृत के विकास को आर्यों के आक्रमण के साथ जोड़ने की हठधर्मी क्यों बढ़ती जा रही है? इस सिद्धांत के ब्यौरे तो नस्लवाद की चौखट में ही फिट बैठते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी मिथक ने भारतीय सिविल सेवा के प्रबुद्ध शासकों को स्वयं यह बता दिया कि वे एक ऐसे विशुद्ध सभ्यता ला रहे हैं जहां अत्यंत परिष्कृत कोटि की सभ्यता लगभग 6000 वर्ष पहले से विद्यमान थी। यहाँ मैं यह बता देना चाहूँगा कि ब्रिटेन की मध्यम वर्ग की कल्पना इस मिथक से इतनी अधिक अभिभूत है कि आज जबकि हिटलर को मरे 44 वर्ष बीत चुके हैं और दोनों स्वतंत्र देशों के रूप में भारत तथा पाकिस्तान का उदय हुए 43 साल गुजर चुके हैं, ईसा से 2 सहस्त्राब्दी पूर्व हुए आर्यों के तथाकथित आक्रमण को अब भी प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में माना जा रहा है। सच मानिए, आर्यों के आक्रमण तो कभी हुए ही नहीं। इसके साथ ही अभ्यास के क्वेश्चन व्याख्या करना है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ग्रामणी, बलि, सभा, समिति, हिरण्यगर्भ, कुल और राष्ट्र। वैदिक साहित्य का वर्णन करें। नदियों और पहाड़ों के संदर्भ में ऋग वैदिक भूगोल का वर्णन करें। ऋग वैदिक राज्यों और उनकी राजनीति ढांचे का वर्णन करें। ऋग वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था की चर्चा करें। ऋग वैदिक काल के धर्म तथा दर्शन की चर्चा करें। हड़प्पाई और ऋग वैदिक संस्कृतियों की पारस्परिक समानताओं को दर्शाने वाले साक्ष्य की चर्चा करें। आर्यों के स्थानांतरण के प्रश्न और ऋग्वेद के काल पर चर्चा करें। धन्यवाद।